आज मैं आपको मनकी के बारे में बताऊंगी। मनकी जो मैंने कल तक कहा था आपसे निबंध के बारे में, उसमें द्विअक्षर है। उसकी क्या है हमारी द्विअक्षर मतलब हम ये बोल सकते हैं जैसे भूमिका हुई किसी चीज़ की, कोई भी बुक की होती है उसमें हमारी क्या होती है, भूमिका होती है ना सबसे पहले। तो उसके बारे में है इसमें। मनुष्य क्या होता है, गंगा की तरह क्या होता है, इसमें पवित्र होता है, का जन्म मरण सुख दुख ये सब कुछ क्या है लगा होता है। चाहे बाद में क्या है वो गंगा में ही समा जाता है और फिर उसके बाद दोबारा उसका जन्म होता है इस क्या है पृथ्वी में, वह दूसरी बार जन्म लेता है। ठीक है, तो यह क्या है, यह लगा रहता है सृष्टि का, यह क्या है एक तरफ से नियम है। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए। देखिए कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, ये सोचते हैं ना कि हमें क्या कहते हैं अगर मरना ही है तो हमने ये सब कुछ नहीं करना है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं ऐसा दिमाग में लगाते हैं, लेकिन यह सब नहीं है। देखो इसमें हम अगर बात कर रहे हैं तो मनुष्य तो हमारे पास तो हाथ पैर है लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चींटियों की, ठीक है, चींटियों के पास इतना कुछ जैसे दिमाग तो हमसे भी अगर बोले तो हमसे भी ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो एक चींटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वह चींटी क्या है अपने रहने के लिए, ठीक है, पृथ्वी में क्या है नीचे को जमीन में क्या है नीचे को गड्ढा करती है ना, गड्ढा खोदते खोदते क्या है अपना रहने का स्थान बनाती है। वहाँ पे वह चींटियाँ बहुत सारी वहाँ पे रहती है। लेकिन मनुष्य क्या क्या है एक ही जगह पे रहती नहीं। आज क्या है लड़ाई लड़ाई हो जा रही है ना मनुष्य में, होती है हमेशा। लेकिन चींटी हाथी सभी लोग रहे हैं। लेकिन क्या है मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने मरना है तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य को भी यह अपनी ज़िंदगी के बारे में हर किसी के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे हम कहीं जैसे कुछ एक बात करते हैं उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम कहीं गाँव में गए हैं, कोई गाँव में या शहर में, अगर हमें देर रात हो गई वहाँ से आने में, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे अपना राशन पानी ले जाते हैं ना, राशन पानी ले जाएंगे। फिर उसके बाद हम खाना खाना सही तरीके से बनाएंगे। अगर सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे कि हाँ सही तरीके से खाना बन जाए जिससे हमारा स्वास्थ्य क्या है सही हो। इस हिसाब से हम क्या करते हैं उपाय करते हैं। इसी प्रकार से इसमें हमारे द्विअक्षर में और इसमें क्या रखा है कि एक तो हमारे पहाड़ के गांव के लोगों के बारे में है। इसमें अमीरी गरीबी और क्या है गांव की भाषा बोली सभ्यता संस्कृति के बारे में क्या है इसमें हमने अपने बारे में हमने सब चीज़ के बारे में क्या है द्विअक्षर में हमने कह रखा है। और अगर हम बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है एक तरह से हम इसमें अगर हम इसमें अमीरी गरीबी की बात करते हैं एक तरह से, देखो कुछ व्यक्ति क्या है हमारे अमीर हैं, कुछ व्यक्ति क्या हैं गरीब हैं। वैसे ज़्यादातर व्यक्ति क्या हैं गरीब व्यक्ति है ना, और लेकिन गरीब ज़्यादा है अमीर क्या है बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। तो गरीब व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो लेकिन अमीर से ज़्यादा क्या है गरीब ही क्या है आज क्या है हमारा सुखी है। सुखी कौन है हमारा ज़्यादातर अमीर व्यक्ति है, सुखी सॉरी गरीब व्यक्ति है हमारा सुखी। ज़्यादातर गरीब की उसकी बात करूँ तो मैं और फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा सुखी यही है हमारा। ठीक है, तो और हम इसमें बात करें तो शिक्षा और अशिक्षा की भी बात आती है। ठीक है, शिक्षा जैसे शिक्षित व्यक्ति कुछ व्यक्ति क्या है जैसे गरीब व्यक्ति हैं, जैसे गरीब व्यक्ति होगा तो गरीब क्या है शिक्षित नहीं कर पाएगा ना अपने बच्चों को, ज़्यादातर कम होते हैं बहुत ज़्यादा। अमीर व्यक्ति क्या है शिक्षित दे अपने व्यक्ति को अच्छी अच्छी शिक्षा देगा, आपके अच्छे अच्छे कॉलेजों स्कूलों में भेजते रहेगा। ठीक है, गरीब व्यक्ति क्या है उतना उसके पास बजट होता नहीं है कि जिस हिसाब से वह कमा सके। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा इसमें क्या है एक तरफ से हमारा आता है इसमें हमारा फिर आता है इसमें हमारा एक क्या आता है इसमें हमारा ज्ञान की बात। अगर हम ज्ञान की बात करें, ठीक है, ज्ञान हमारा क्या होता है दो तरह का होता है। एक क्या होता है हमारा बाहरी होता है और एक क्या होता है अंदरूनी होता है। अगर बाहरी की बात करें तो हम जिसमें हम क्या होता है रोजगार प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं नॉर्मली एक बार हमें क्या करना है कि रोजगार ही प्राप्त करना। और इसमें क्या होता है हमने अपनी आवश्यकताएं जो हमारी क्या है आवश्यकता है, ठीक है, जो हमारी क्या है इसमें आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता है ना जो हमारी उसके बारे में सोचता है कि हाँ क्या आवश्यकता है जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में हमारा खर्चा हो सकता है। जैसे अंदरूनी की अगर मैं बात करूँ तो अंदरूनी में हमारे क्या आते हैं ऋषि मुनि आते हैं। ऋषि मुनि आते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं किसके अंडर में रहते थे उस समय ऋषि मुनि ने रहते हमारे उस समय महाराजाओं के अंदर में। तो महाराजाओं के अंदर में क्या रहता है उनका गुणगान करते थे, उनकी बड़ा चढ़ा के उनकी बातें करते थे। तो उस हिसाब से अपने क्या है जीवन वहाँ पे व्यतीत करते थे। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या है इसमें भाषा की बात कही है। हमारी भाषा हमारी अपनी जो स्वयं की क्या है खुद की भाषा है, खुद की भाषा क्या है छोड़ना नहीं चाहिए दूसरों की भाषा में नहीं, बल्कि खुद की भाषा जो हमारी स्वयं की अपनी खुद की भाषा है उसे हमने क्या है ग्रहण करना चाहिए। ये हमारी हिंदी है, हमारी कुमाऊनी है, जो ये भाषा है ना, तो इन्हें हमने क्या है हमें इसकी ओर जाना चाहिए। अपनी जैसे संस्कृति सभ्यता और रीति रिवाज जो भी है इसके प्रति हमने जाना चाहिए। अगर संस्कृति अगर मैं बात करूँ तुम्हें तो क्या कहते हैं भाषा, अगर भाषा की बात करूँ तो भाषा में सबसे पहले जो हमारे क्या है रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या था 1913 में क्या है गीतांजलि जो उन्होंने उनकी एक बुक लिखी थी, उन्होंने अपनी क्या लिखी थी गीतांजलि बुक लिखी थी उन्होंने। तो गीतांजलि में उन्हें क्या दिया था उस समय, उन्हें गीतांजलि में हमारे
नोबेल अवार्ड दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना उस समय, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने खुद की भाषा, जो इनकी स्वयं जो मुख्य रूप से इनकी भाषा, जैसे हमारी कुमाऊनी है जैसे भाषा, तो इनकी भी जो रविन्द्रनाथ की भाषा थी उस समय, उन्होंने गीतांजलि में उसी भाषा का उस समय प्रयोग किया, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था उस समय। ठीक है, तो दोस्तों इसमें और परिस्थिति के बारे में बताया है कि किस हिसाब से हमें क्या है इंसान के साथ रहना चाहिए, और अमीरी गरीबी या शिक्षा शिक्षित व्यक्ति के बारे में हमें इसके बारे में हमने बताया है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो, अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने गुरुजनों से क्या सीखा, अगर बताऊँ तो अपने गुरुजनों के जीवन में जो हमने अनुभव किया उसमें अगर बोलूँ तो थोड़े से 2 अंश बताती हूँ मैं पहाड़ी के। जैसे बताती हूँ मैं, गुड़ उजाऊ में खाओ बहुत मीठा हुज, अन्यार में खाओ बहुत मीठा हुज, होता है ना। जैसा मैंने दोस्त अपने मेरी मैम ने ही कहा था ये। हाँ, तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद बताती हूँ कि गुड़ हमारा जो होता है वो चाहे हम उसे अंधेरे में खाएंगे और या हम उसे उजाले में खाएंगे, वो क्या होता है, मीठा ही लगता है ना। तो इस प्रकार से कबीरदास की भी जो पंचमेल खिचड़ी है उसमें भी हमारे क्या है, उनके दोहे में जो है, उनके दोहे भी क्या है, मन को छूने वाले हैं। इस तरह से मानव जीवन में जो हमारे क्या है, मानव जीवन की जो क्या है समाज संस्कृति दर्शन जीवन मूल्यों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से एक तरफ से हमने इसमें क्या है, मानव जीवन की बात कर रही हूँ ना अभी तक मैंने मानव जीवन के बारे में, पूरा मानव जीवन के बारे में बता रखा है। देखो, संस्कृति सभ्यता और अमीरी गरीबी ऊंच नीच ये सब कुछ बताया ना भाषा के बारे में। तो ये क्या है, सब एक तरफ से क्या है, मानव के जीवन में समाज संस्कृति जीवन दर्शन मूल्यों का वर्णन किया गया है। वही रूप में बोली भाषा प्रकृति वातावरण गांव शहर नई पुरानी तस्वीरों में खींचने का भी प्रयास किया है। देखो, होता है ना गांव घरों के भी बारे में हमने इसमें कह रखा है कि गांव घरों के बारे में भी बता रहे हैं ना हम इसमें। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम इन चीज़ों का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उस वक्त वह पहले की दिनों को याद करता है ना। जब इंसान बूढ़ा हो जाएगा, अकेले सोचता है, पहले तो बचपन में तो ये होता है कि सभी लोगों के साथ में आपस में घुलते मिलते हैं, और फिर धीरे धीरे बड़े होते होते एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान क्या है, अकेले रह जाता है। ठीक है, बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे व्यक्ति है अकेला रह जाता है। तो फिर उसके बाद उस समय क्या है, वो अपने दिनों को याद करने लग जाता है। ठीक है, अपने दिनों को याद करा, मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, कहाँ कहाँ पे मेरे पे दुख आए थे। तो अगर उसे बाई चांस अगर उसे दुख बहुत कम होंगे तो वह सोचता है, खुश होता है, और खुश होकर फिर उसे कैसा एहसास होता है, जैसे कैसा एहसास होगा, जैसे गर्मी के टाइम पे क्या होता है, हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, कभी कभी चलती है, वरना ज़्यादातर गर्मियों के टाइम पे हवा नहीं चलती है। इस हिसाब से कह रही हूँ कि गर्मियों के दिनों में अगर जब हम हवा चलती है उसी प्रकार की उसे खुशी होने लग जाती है। होती है ना, गर्मी में अगर हवा थोड़ी सी चल जाए तो हमें क्या होता है, खुशी का अनुभव होता है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या है, जीवन के पूरे जीवन का इसमें हमने वर्णन किया है, मानव की जीवन का पूरा गांव घर और समाज संस्कृति सभ्यता दर्शन आचार विचार रहन सहन, इसके बारे में हमने किस में बात की है, अपने द्विआखर में इसमें बात की है। जो मन की हमारा क्या है, इसकी भूमिका। और कल से दोस्तों मैं आपको इसमें जो हमर पहाड़ है, देखो दोस्तों कल से मैं आपको बताऊंगी इसमें हमर पहाड़, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना।